क्या आपने कभी सोचा है, जिस देवता का नाम लेते ही हर शुभ कार्य की शुरुआत होती है, जिसकी मूर्ति घर के द्वार पर बैठी होती है, जो विघ्नहर्ता कहलाते हैं, उन्हीं भगवान गणेश का जीवन विघ्नों से क्यों भरा था? क्यों एक माँ की ममता ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसी पुत्र का सिर उसके पिता ने काट दिया? आज की ये कथा केवल गणेश जी की नहीं है, ये विश्वास की है, त्याग की है और अपनी पहचान खोजने की है। कथा शुरू होती है कैलाश पर्वत से। एक दिन माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की, अपने हाथों से उसे आकार दिया और फिर उसमें प्राण फूंक दिए। वो बालक जीवित हो उठा, लेकिन वो केवल मिट्टी से नहीं बना था, वो बना था एक माँ की सुरक्षा की भावना से। माता ने उसे प्रेम से देखा और कहा, तुम मेरे द्वारपाल हो, जब तक मैं ना कहूं किसी को भीतर मत आने देना। बालक ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। उसे क्या पता था, जिसे वो रोकेगा वो स्वयं महादेव होंगे। कुछ समय बाद शिवजी कैलाश लौटे। उन्होंने द्वार पर एक अनजान बालक को खड़ा देखा। शिव बोले, हटो बालक, मुझे भीतर जाना है। बालक ने दृढ़ स्वर में कहा, माता की आज्ञा है, आप भीतर नहीं जा सकते। देवताओं को क्रोध आया, कौन है ये जो स्वयं महादेव को रोक रहा है? शिवगणों ने उस बालक पर आक्रमण किया, पर वो अकेला ही सब पर भारी पड़ा। ये केवल युद्ध नहीं था, ये एक पुत्र का अपनी माँ के सम्मान के लिए पहला संघर्ष था। लेकिन अंततः शिवजी ने क्रोध में त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। कैलाश मौन हो गया। जब माता पार्वती ने अपने पुत्र का निर्जीव शरीर देखा, उनका क्रोध भयंकर रूप ले चुका था। उन्होंने अपना शक्ति रूप धारण किया। देवताओं से कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो मैं सृष्टि का अंत कर दूंगी। देवता भयभीत हो उठे। शिवजी को भी एहसास हुआ, ये केवल एक बालक नहीं था, ये एक माँ की आत्मा था। तब शिवजी ने आदेश दिया, जो प्राणी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सो रहा हो, उसका सिर लाओ। वो एक हाथी था। उसका सिर लाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया गया और उसी क्षण जन्म हुआ गजानन का, विनायक का, गणपति का। लेकिन क्या आपने सोचा है, एक सुंदर बालक को हाथी का सिर क्यों मिला? क्योंकि हाथी बुद्धि, धैर्य और स्मृति का प्रतीक है। शिव ने अपने पुत्र को केवल जीवन नहीं दिया, उसे महानता दी। समय बीता। एक दिन देवताओं में विवाद हुआ, सबसे पहले पूजा किसकी हो? कार्तिकेय और गणेश के बीच प्रतियोगिता रखी गई। जो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा पहले करेगा वही श्रेष्ठ। कार्तिकेय अपने मोर पर बैठकर आकाश में उड़ गए और गणेश, उनका वाहन था एक छोटा सा मूषक। सबको लगा ये प्रतियोगिता तो गणेश हार जाएंगे, लेकिन गणेश मुस्कुराए। उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए आप ही समस्त ब्रह्मांड हैं। देवताओं ने सिर झुका लिया। सच्ची बुद्धि गति में नहीं, समझ में होती है। तभी से हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। समय आगे बढ़ा। जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखने का निर्णय लिया, उन्हें एक ऐसा लेखक चाहिए था जो बिना रुके लिख सके। गणेश जी तैयार हुए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी, आप भी बिना रुके बोलेंगे। लेखन शुरू हुआ। अचानक कलम टूट गई। एक क्षण का भी विराम संभव नहीं था। तब गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ दिया और उसे ही कलम बना लिया। सोचिए, जो देवता विघ्नहर्ता है, उन्होंने स्वयं अपना अंग त्याग दिया ताकि ज्ञान की धारा रुक ना जाए। क्या ये त्याग नहीं? एक और घटना। एक रात गणेश जी मोदक खाकर लौट रहे थे। उनका पेट भरा हुआ था। चंद्रमा ने उन्हें देखकर उपहास किया। गणेश जी ने श्राप दिया, जो तुम्हें देखेगा उस पर कलंक लगेगा। बाद में श्राप हल्का किया गया, लेकिन संदेश स्पष्ट था, किसी के रूप का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि जिनका उपहास होता है कभी कभी वही सबसे महान बनते हैं। गणेश जी ने जीवन में क्या नहीं झेला। जन्म के क्षण से अस्वीकार, पहला युद्ध अपने ही पिता से, अपनी पहचान का परिवर्तन, उपहास, त्याग। शायद इसलिए वो विघ्नहर्ता बने, क्योंकि जिसने स्वयं सबसे बड़े विघ्न देखे हों, वही दूसरों के मार्ग के पत्थर हटा सकता है। गणेश जी हमें सिखाते हैं, माता पिता का सम्मान ही सच्ची सफलता है। बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। अपमान को उपलब्धि में बदलो, त्याग ही महानता का मार्ग है।
वे हमें डराते नहीं, वे हमें जागृत करते हैं। अगली बार जब आप गणेश जी की मूर्ति देखें तो केवल उनका रूप मत देखिए, उस बालक को याद कीजिए जिसने अपनी माँ के लिए युद्ध किया, जिसका सिर काटा गया, लेकिन वही प्रथम पूज्य बना, जिसने अपना दांत तोड़ा और इतिहास लिख दिया। यही है गणपति की कथा, यही है धैर्य की शक्ति, यही है सच्ची बुद्धि। जय श्री गणेश।